चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के केमिस्ट्री की बुनियाद क्या है, कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, सो दिस इज चैप्टर नंबर 1 हमारे पास। ठीक है, सो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री हमें पॉइंट आउट करता है केमिस्ट्री की बुनियाद क्या आती है, उसके बेसिक क्या है। तो इसके अंदर हम बेसिक डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें टर्म्स यूज होंगी हमारे पास। ठीक है, तो इस चैप्टर के बगैर कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर की बुनियाद पर आप आगे चैप्टर समझेंगे एंड 9 मैट्रिक फर्स्ट स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। ठीक है, सो द थिंग इज डेट हमारे पास आप क्लास 8 तक साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हुए आ रहे थे, बट लेटर ऑन क्लास 9 के अंदर आपकी जो साइंस थी वो 3 सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई। ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट इज बायोलॉजी, सेकंड इज केमिस्ट्री, थर्ड इज फिजिक्स। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास 3 सब्जेक्ट्स के अंदर ये क्या हो गई, डिवाइड हो गई। तो बेसिकली हमारे पास साइंस थी नॉलेज। साइंस का जो वर्ड आया था वो साइंसिया से आया था एंड वो हमें बताता था कि नॉलेज, कि हम नॉलेज को देखें, ऑब्जर्व करें, हाइपोथेसिस क्रिएट्स की, उसके बाद हमें नॉलेज मिली। ठीक है, साइंस का वर्ड साइंसिया से आया, डेट मीन्स नॉलेज। ठीक है, तो बायोलॉजी किसकी नॉलेज है? बायो बेसिकली लाइफ की नॉलेज होती है। फिजिक्स होती है हमारे पास किसकी? जस्ट लाइक फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, सादगी की खातिर मैं बताना चाहता हूँ कि लिटरली हम मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन को पढ़ते हैं इसके अंदर। मैटर की फिजिकल एंड उसके बाद इंटरेक्शन क्या है उसका। ठीक है, बेसिक्स हम जानते हैं। ठीक है, बट केमिस्ट्री किसके साथ रियली डील करती है? हम इस चैप्टर के अंदर इन कर रहे हैं तो हम क्या पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक है, हम किस तालाब के अंदर डुबकी लगाने जा रहे हैं। ठीक है, उस तालाब की डेंसिटी क्या है, उस तालाब का पानी कैसा है, तो उसको जानना जरूरी है। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या करें, डुबकी मारेंगे। ठीक है, सो द थिंग इज डेट फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो, सो वी मस्ट नो डेट व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। ठीक है, व्हाट आर ऑल दिस टॉपिक मेजर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज 1.1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बैकग्राउंड क्या था, किन किन लोगों ने अपना अहम किरदार अदा किया इस केमिस्ट्री को इम्प्रूव करने में, अपडेट करने के लिए और एक न्यू चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की क्या क्या शाखें हैं, कौन सी ब्रांच किस किस पार्ट से रिलेटेड होती है। ठीक है, मतलब अलग टाइप की चीज़ें होती हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं एंड केमिकल प्रोसेस होते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री होती है, अलग अलग टाइप की केमिस्ट्रीज होती है। बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस में बेसिक कॉन्सेप्ट, एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, सब्सटेंस क्या है। बेसिक डेफिनेशंस की आप सुनते हुए आ रहे, एटम है, मैटर है, क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद केमिकल स्पीशीज के एटम किस टाइप के होते हैं, मतलब उसके बाद चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एनायन, कैटायन। ठीक है, याद आ रहा होगा क्लास 8 के अंदर हमने अपना टाइम बर्बाद किया, इन चीज़ों को नहीं पढ़ा और आज फिर से हम इस चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मुश्किलात आपको होगी 100%। ठीक है, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये थोड़ा एक डिटेल टॉपिक है, सो इसको वहाँ पर हम डिस्कस करें तो अच्छा होगा। ठीक है, मोल एंड एवोगाड्रो नंबर के हमारे पास कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, हमारे पास कितने एटम्स का वजन कितने ग्राम होता है। सो दिस कैलकुलेशन हेल्प इन दिस थिंग। बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसके बदौलत ही हमारे पास केमिस्ट्री का जन्म हुआ, समझ लो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का ये। ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर पहला चैप्टर भी यही है, स्टोइकियोमेट्री, जिसके अंदर मोल एंड एवोगाड्रो नंबर का जिक्र है तकरीबन। ठीक है, 70 to 80%। केमिकल कैलकुलेशंस के, केमिकल रिएक्शंस कैसे हो रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद इस चीज़ के ऊपर आना कि क्या होता है। ठीक है, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज टू अंडरस्टैंड इंट्रोडक्शन के हमारे पास केमिस्ट्री है ही क्या, उसका हम इंट्रोडक्शन ले सबसे पहले। ठीक है, सो एज वी नो डेट वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया। मैंने आपको बताया वर्ड साइंसिया से साइंस का वर्ड आया। ठीक है, विच मीन्स नॉलेज। ठीक है, नॉलेज, इल्म। साइंसिया मतलब साइंस मतलब तालीम, हम इल्म की स्टडी करें, हमें इल्म आ रहा है, डेटा आ रहा है, हमें नॉलेज मिल रही है। ठीक है, तो ये जो इल्म हमें मिल रहा है ये किन चीज़ों पर बेस होता है। इल्म ऐसे नहीं आता, हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं हमारी डेली ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, जैसे आपने ऑब्जर्व किया कई दिनों से, यार सूरज सुबह को निकलता है, सूरज निकलता है सुबह को एंड 6 बजे के अराउंड निकलता है एंड शाम को 5 बजे वो डूब जाता है। डेली देखा तो आपने देखा सर्दियां आती जा रही हैं तो फिर 6 से कम हुआ, 5:58, 5:56, 5:50, 5:45, 5:30। ठीक है, तो 6 से कम होता गया टाइम और शाम को 4:30 तक वो टाइम पहुंचा, आधा घंटा का। तो आपने ये नॉलेज, आपने देखा, डेटा ऑब्जर्व किया कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, सो दिस वाज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। आपको कोई चीज ट्रिगर कर रही थी, ऑब्जर्व किया आपने। कहाँ से ऑब्जर्व किया? अपनी आंखों से।
सेंसेस का इस्तेमाल किया भाई इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। देन उसके बाद आपने हाइपोथेसिस लगाई, सर्दियों के अंदर कोई चीज़ हो रही होगी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स की आपने, सोचे वगैरह, कैलकुलेशन की, फिर आपने बताई कि नॉलेज हमें मिली भाई सर्दियों के अंदर सूरज दिन छोटा हो जाता है, ठीक है, और रात बड़ी हो जाती है, जस्ट लाइक दिस, सिंपल फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ठीक है। So in this universal sciences, chemistry purely deals with the matter which have mass and occupy space. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, केमिस्ट्री डील क्या करते हैं, केमिस्ट्री का वर्ल्ड जस्ट लाइक दिस, कंपोजिशन, केमिकल्स, ठीक है, कंपोजिशन, हाउ थिंग्स आर कंपोज्ड, ठीक है। आपने अभी ये शर्ट पहनी हुई है, ये कैसे बनी है मिलकर, ठीक है, ये किस चीज़ से मिलकर बनी है, धागा है, कैसे आपस में जुड़ा है, ये धागा ब्लू कलर का क्यों नज़र आ रहा है, कोई चीज़ काले कलर की क्यों नज़र आ रही है, ठीक है। सो इसका धागा मिला कैसे हुआ है, जुड़ा कैसे हुआ है। एंड आपने फॉर सपोज क्रीमें यूज़ कर रहे हैं, साबुन यूज़ कर रहे हैं, या घर में सीमेंट लगा यूज़ हो रहा है दीवारों के अंदर, ठीक है, तो वो बना कैसे है, हाउ दीज आर कंपोज, क्या बेसिक कंपोजिशन है, हर चीज़ अलग है दूसरी चीज़ है, वाइट बोर्ड अलग है, पेंसिल अलग है, पेन अलग है, स्केल अलग है, ठीक है, हर चीज़ अपनी अपनी अलग है। तो क्या चीज़ है जो कि इसके स्ट्रक्चर को अलग बना रही है, कलर को अलग बना रही है, एंड उसके टेस्ट को अलग बना रही है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को अलग बना रही है, ठीक है, क्या चीज़ है वो, ठीक है ना। आप पानी पी रहे हैं, पेट्रोल देख रहे हैं, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो क्या चीज़ उसको अलग बना रही है। डायमंड, आप अपनी डेली लाइफ के अंदर देखें, आप आयरन को खुला छोड़ दें, कील को आयरन की, ठीक है, तो उसके ऊपर जंग लग जाएगा, ठीक है, रस्टिंग उसको कहते हैं, रस्टिंग, RUSTING, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लग जाएगा। पर उसी जगह पर आप डायमंड को, सोने को रख लें, सोने को आपको जंग नहीं लगेगा, ठीक है, डायमंड को जंग नहीं लगेगा आपका, ऐसा क्यों, उसको जंग लग रहा है उसको नहीं, ऐसा क्या फर्क है गोल्ड के अंदर, गोल्ड को एक्सपेंसिव क्या चीज़ बनाती है, वो भी तो मैटर है, पर मैटर के बेसिक यूनिट क्या है, क्या यूनिट किस चीज़ ने उसको मिलकर बनाया है कि उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बना रही है वो चीज़, ठीक है, क्या क्या पुर्जे लगी हुई, जैसे आईफोन का मोबाइल है, आईफोन क्यों महंगा है, उसका प्रोसेसर महंगा है, उसका कैमरा अच्छा है, उसका दूसरी क्वालिटीज़, तो ये बेसिक यूनिट्स हैं जो कि इसकी प्राइस को हाइप तक लेके जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर, गोल्ड के अंदर क्या चीज़ है जो कि इसकी प्राइस को बढ़ा रही है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव कर रही है, इसको जंग नहीं लग रहा, ठीक है। सो द थिंग इज डेट वो एटम, कि कौन सा एटम है वो, किस तरीके से वो अरेंज है आपस में, ठीक है, क्या वो बॉन्ड कर रहा है, ठीक है, ओके। बॉन्ड आपको समझ जाएगा, बाद में समझेंगे बॉन्डिंग को क्या होती है, ठीक है। इवन फ्रॉम द टेबल चार्ट वी यूज इन कुकिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल इंटरेक्शन ऑफ अवर ह्यूमन ब्रेन शो द डिफरेंसेस ऑफ सब्सटेंस बिकॉज ऑफ द कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैटर। तो ये बेसिकली इट इज सेइंग डेट हमारे पास टेबल सॉल्ट ले लें, कोई भी एक एलिमेंट ले लें, कंपाउंड कोई भी कंपाउंड ले लें, ठीक है, कंपाउंड कोई भी एक चीज़ ले लें, वाटर ले लें, तो उनमें फ़र्क कहाँ से आ रहा होता है, हाउ दीज आर चेंजिंग डिफर फ्रॉम अनदर सब्सटेंसेस, ठीक है, दूसरी चीज़ें कैसे फ़र्क लेती हैं, उनकी बेसिक यूनिट की वजह से, डेट इज एटम, ठीक है, एंड उनका बॉन्ड, ओके। हमारी डेली लाइफ के अंदर मैटर चेंजिंग में आ रहा होता है, जैसे आयरन को जंग लग जाता है, आप स्प्रिट खोल के रख लें वो उड़ जाता है, एवापोरेशन कहते हैं हवा में उड़ जाना, एवापोरेट होना, हवा में भाप की तरह बन जाना, ठीक है, उड़ जाने से। पानी आप बाहर छोड़ दो, धूप लगी पड़ी है, पानी का गिलास फेंक दो तो वो आधे घंटे के बाद गायब हो जाएगा, इट मीन्स दैट वाटर एवापोरेटेड, ठीक है। स्प्रिट, स्प्रिट क्या होता है, मेडिकल केयर के पास चले जाओ, डॉक्टर वगैरह के पास, तो उनके पास एक अल्कोहल का कुछ केमिकल सॉल्यूशन होता है, अल्कोहल या एथेनॉल वगैरह का, तो वो डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, बायोटिन की तरह ही होता है, लेकिन उससे आपको बर्निंग होती है, स्किन के अंदर सेंसेशन होती है, जलन होती है, ठीक है, तो बैक्टीरिया वगैरह किल हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्प्रिट। तो स्प्रिट आप खोल के छोड़ोगे तो वो उड़ जाएगा। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को हम टाइटली बंद करके रखते हैं जैसे उड़ ना जाए, क्यों, कि उसकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, वॉलीटिलिटी, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो कि स्प्रिट को बहुत ज़्यादा उड़ाने की कोशिश करती है, पेट्रोल ज़्यादा और जल्दी उड़ जाता है एज़ कम्पेयर टू पानी, पानी इतनी जल्दी नहीं एवापोरेट होता, या शेद हो गया, शेद इतनी जल्दी एवापोरेट नहीं होता, ऐसा क्या है वो चीज़, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, कोल जब आप कोयला जलाएं तो वो धुआं काला काला क्यों निकल रहा होता है, ठीक है, उस काले धुएं की रीज़न क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन रही होती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हमारी डेली लाइफ के अंदर हो रहे होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है तो एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी रिलीज के तो कैसे होती है, जब आपने पानी को बाहर रखा तो सन की जो एनर्जी है, कुव्वत है, हीट है, गरमाइश है, गरमाइश एक एनर्जी है, तो सन की जो हीट है वो किसके ऊपर पड़ी, पानी के ऊपर, पानी ने उस गर्मी को एब्जॉर्ब किया,
पानी ने क्या किया, उस गर्मी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, अपने अंदर जज्ब किया और क्या हुआ, उड़ गया। जैसे आप गर्मी क्या करते हैं, पानी जब आप बॉयल करते हैं तो आप उसको गर्मी देते हैं, हीट देते हैं गैस की सूरत में, तो वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करके, जज्ब करके पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है और वेपर की तरह उड़ना शुरू हो जाता है। इसी हिसाब से वो सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वो उड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, एवापोरेट होने की कोशिश करेगा। जस्ट लाइक दिस कोई चीज़ रिलीज भी करती है, ठीक है, ठीक है, कारपेट हो गया, वो एनर्जी को रिलीज करता है, गर्माइश को रिलीज करता है, ठीक है, जो कि आप आम की पत्तियों में डालते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डिफरेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। कि भाई ये क्यों चीज़ें डिफरेंस होती हैं, इनके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस होती है। सब्सटेंसेस क्या होती है, आगे हम इसको जानेंगे कि उनका जो बेसिक यूनिट होता है, बेसिक जो यूनिट होता है उसके अंदर फ़र्क आ जाता है, एंड वो उस फ़र्क की वजह से, अरेंजमेंट की वजह से आपके पास नई चीज़ फॉर्म हो जाती है, विच आर डिफरेंट बाय मीन्स ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, इंटरेक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो आपके पास कोई भी एक चीज़ है, आपने 3 सेट ऑफ पेयर्स हैं, जस्ट लाइक दिस A B C, तो ये एक ABC एक चीज़ हमारे पास बनी है, ठीक है, जस्ट लाइक ABC को मिलाकर हमें मिल गया ये एक चीज़ बनी है, ठीक है। अगर हम BAC कर लें तो हमें एक नई चीज़ मिलेगी, ठीक है। जब हम CAB कर लें तो हमें कोई और न्यू चीज़ मिलेगी, ठीक है। सो डेट क्या चीज़ उसके अंदर मिली हुई है एंड कैसे वो बॉन्डिंग है, ठीक है। तो एक चीज़ होती है कि वो अरेंजमेंट क्या है उन चीज़ों की, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज डेट कि वो उन चीज़ों की अरेंजमेंट क्या है, कि वो आपस में जो चीज़ें हैं वो अरेंज कैसे हैं, ठीक है। एंड द अनदर थिंग इज डेट कि उनकी अरेंजमेंट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा कर रही है उनके स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। अब अगर हमारे पास अरेंजमेंट ABC है तो AB सेम है, बट हमने D डाल दिया तो फिर भी हमें नई चीज़ मिलेगी, फिर भी हमें न्यू चीज़ मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके जो बेसिक यूनिट है उसके अंदर फ़र्क आ रहा है, ठीक है। सो द थिंग इज डेट उनके बेसिक यूनिट के अंदर फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ जिसकी जो बेसिक कंपोजिशन है वो ABC होगी, वो एक ही सब्सटेंस कहलाएगी, वो होगी ये, ठीक है। तो जिसके पास ABC होगा वो इस क्लास से होगा, कोई एक और चीज़ है उसके पास भी ABC है, ऐसे ABC, तो वो भी ये से होगा। तो जिसकी कंपोजिशन सेम होगी तो हम उसको क्या करेंगे, सब्सटेंस है। ABC एक सब्सटेंस है, ठीक है। जिसकी भी कंपोजिशन ABC होगी वो एक ही सब्सटेंस कहलाएगी, वो होगी ये वाली सब्सटेंस, ठीक है। सो एक फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। द केमिस्ट यूज केमिस्ट्री टू एक्सप्लेन अकरेंस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। तो बेसिकली हमारे पास केमिस्ट लोगों ने क्या किया, एक केमिस्ट्री को यूज़ किया एज ए कि हमारे पास हमें पता चले कि हम क्या चीज़ मौजूद है, हम कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमें एलिमेंट मिल रहे हैं, हमें कोयला मिला, चीज़ें मिली, ये बनी किससे हुई हैं, ये क्यों आपस में चेंज हो रही है, अकरेंस वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, कितने % में पाई जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ के डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स, भाई उनकी के प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी खसूसियात क्या है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसकी कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है। कि आप देखते हैं डेली लाइफ के अंदर कोई एलिमेंट है, कोई एक कंपाउंड है, वो बिजली को इजीली कंडक्ट कर सकता है, कोई चीज़ नहीं कर सकती। आप लकड़ी ले लें, लकड़ी के ऊपर आप 220 वाल्ट की तार रख दें, आपको करंट नहीं लगेगा, आपके बाल खड़े नहीं होंगे, आप नॉर्मल होंगे। अगर आपने लोहे की चीज़ पर वो रख दिया और आपने हाथ को पकड़ लिया 220 वाट से, ठीक है, फिर आपके बाल उड़ेंगे, आप खुद भी उड़ोगे, आपकी पूरा जिस्म उड़ेगा, ठीक है, हवा के अंदर, और रड़ियाँ आपकी टाइट होंगी, ठीक है। सो क्या चीज़ है कि उसको बिजली कंडक्ट करवाने पर मजबूर कर रही है, ठीक है। तो ये होगी डिस्क्रिप्शन, भाई ये बिजली कंडक्ट कर सकती है। सो ये क्या होगी, कोई कंपाउंड है, हमने उसको देखा, एक्सपेरिमेंट किया, हाँ भाई ये बिजली कंडक्ट कर सकती है, उसको हमने क्या किया, ये इस कंपाउंड की, इस थिंग की क्या है, डिस्क्रिप्शन है कि ये बिजली को कंडक्ट कर सकती है। तो हमें पता चल गया इसकी कंडक्टेंस अच्छी है। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन की मदद से इसको हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ करेंगे। हम इसी चीज़ से लाइट की चीज़ें बनाएंगे, जैसे कॉपर की तार हो गई, ठीक है, हम वो चीज़ें बनाएंगे, लाइट की चीज़ें बनाएंगे, लाइट की तारें बनाएंगे जो लाइट को कंडक्ट करने में हेल्प करे, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स के बगैर हमारी केमिस्ट्री की अपग्रेडेशन इम्पॉसिबल है। इंपॉर्टेंट थिंग इज डिस्क्रिप्शन क्या है, कि हम उसको किस यूज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी यूज़ क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, उसकी बिना पर ही हम उसको यूटिलाइज करते हैं डेली लाइफ के अंदर, ठीक है। ओके, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। दे इन्वेस्टिगेट मटेरियल एंड देयर इंटरेक्शन,
कि वो इन्वेस्टिगेट करते हैं मटेरियल क्या है और उनका इंटरेक्शन क्या है। जैसे आयरन हो गया, आयरन किस चीज़ से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। आयरन आपके पास खोला छोड़ दो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और जंग बन जाएगा, ठीक है। आपने उसके साथ इंटरेक्शन क्या, इंटरेक्शन नहीं, माहौल के साथ वो क्या इंटरेक्ट करता है। गोल्ड है, सोना, सोने को कभी जंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, इंटरेक्शन क्या किया, कोई भी इंटरेक्शन नहीं किया अपने माहौल के साथ, ठीक है। उसने क्या, जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, ताजमहल है, ताजमहल का रंग बदल गया, क्यों, क्योंकि वहाँ पर एसिडिक रेन होती है, वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा एसिडिक है, तो उसकी वजह से उसका रंग बदल गया, ठीक है। सो उसका क्यों हुआ, सल्फर की प्रेजेंस की वजह से। तो उसने क्या किया, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट किया। सो दिस टाइम इसका इंटरेक्शन यानी बाहर के कंपाउंड्स के साथ एनवायरनमेंट के साथ क्रिएट करना, इंटरेक्ट करना, यानी मजाक मस्ती करना, इट मीन्स। एंड प्रपोज थ्योरीज टू एलिमिनेट आवर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अ पार्टिकल टू गैलेक्सीज। तो हमने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, अपनी थ्योरीज दी, अपनी कहा कि भाई ऐसा क्यों होता है, भाई ये क्यों कंडक्टेंस कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी की और लकड़ी क्यों नहीं कर पाती। तो उसके ऊपर हमने अपने रीजंस अपने दिमाग से दिए, भाई ऐसा यूं होता है, क्यों होता है। तो उस हिसाब से हमारे पास थ्योरीज आती गई एंड इसी हिसाब से हमारी केमिस्ट्री की डेवलपमेंट होती गई। सो केमिस्ट्री एक बेसिकली है कंपोजिशन, कैसे चीज़ें कंपोज हो चुकी हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी फॉर्मेशन क्या है, क्या चीज़ मिलकर क्या चीज़ बनाएगी, हम उसको कैसे अपनी लाइफ के अंदर यूज़ करेंगे। सो द ऑल थिंग इज डेट कि हम इस चीज़ को हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। केमिस्ट्री इज द कंपोजिशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स, ओके, ठीक है। सो द थिंग इज डेट के माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमारे पास एटम्स मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों की इंट्रोडक्शन जो इंट्रोडक्शन है वो समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।